हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। 285 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और जो उतने अच्छे नहीं हैं। वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है 285 पर, और पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो एक महीने में 10% तक दौड़ चुका है। 260 के आसपास था, तेजी बनी थी, 300 के करीब पहुंचा था, नीचे आया, वापस तेजी बनी है यहां पर। और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 6% की गिरावट भी है। हालांकि जो हाई बना था वो 435 तक का था, उससे ऊपर भी बना था ये, लेकिन टूट के बिखरा था, ये टूट कर आया था 214 के करीब। लेकिन तेजी आ गई। तेजी की जो सबसे बड़ी वजह थी वो था इनका सेमीकंडक्टर बिजनेस का लॉन्च होना, उसकी लगातार कवरेज होना, उसकी लगातार खबरों में होना, और जैसे ही डील फाइनल हो गई ये एकदम से फट गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही खबर आई कि भाई साहब देखो, सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस सेटअप किया है इन्होंने, वो किसी तरीके से वेदांता लिमिटेड के साथ रिलेट नहीं करेगा, उसका कोई फायदा वेदांता लिमिटेड को नहीं होगा, और ये वापस से टूट गया यहां पर। लेकिन वापस तेज है क्योंकि शेयर डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रांग तो है ही। तो गिरावट अगर आई थी 250 के आसपास गया था, वापस तेजी आनी लाजमी थी और वो देखने को मिली भी है। वेदांता का अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। एक बहुत बड़ी रफ्तार आती है, आंधी की तरह ऊपर लेकर जाती है, वापस प्रॉफिट बुकिंग आती है, वापस रफ्तार आती है, वापस गिरावट आती है, वापस रफ्तार, वापस गिरावट, वापस तेजी, वापस गिरावट। तो ये हुआ है यहां पर। इवन आपको पता हो तो कंपनी जो है वो कोविड के वक्त अपने आप को डिलिस्ट भी करवाने वाली थी, लेकिन बाद में ये हुआ नहीं, क्योंकि शेयर्स जो थे वो कई म्यूचुअल फंड ने, बड़े फंड हाउस ने सरेंडर नहीं किए। मतलब इनको जितने शेयर्स चाहिए थे उतने शेयर्स उनको मिले नहीं, कंपनी डिलिस्ट नहीं हुई। और आज देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तेज़ी भी दिखा चुका है। और इवन अगर ये कंपनी की अगर हम बात करें तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे कर चुका है। वेदांता के रिजल्ट्स के बारे में अगर हम देखें तो डिक्लाइन हुआ है 53% का प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो। हालांकि रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी को 53% का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। इस बार जो इनका प्रॉफिट हुआ है सितंबर क्वार्टर में वो 2690 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 5812 करोड़ का था। तो डिक्लाइन जरूर है, लेकिन दूसरी ओर इनके रेवेन्यू में तेजी है 20% की। 36,235 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 30,000 करोड़ का था। तो डेफिनेटली रेवेन्यू में यहाँ पर कह सकते हो कि वृद्धि हुई ज़रूर है, लेकिन वो चीज़ इनके प्रॉफिट में देखने को नहीं मिली, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी के खर्चे बड़े हैं, कंपनी के जो मार्जिन है उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बड़ा है यहाँ पर। परफॉर्मेंस इन सितंबर क्वार्टर जो अफेक्ट हुआ है बाय वीकर commodity prices. The impact was particularly served of its aluminium business due to sharp decline in prices, and also in its oil and gas division due to windfall tax and lower crude prices. तो जो दो मेन रीजन थे वो, सबसे पहला इनका एल्यूमिनियम जो बिजनेस है वहां पर शार्प डिक्लाइन आया था क्योंकि प्राइस ही कम हो गई थी, और दूसरा इनका ऑयल एंड गैस का जो डिवीजन था वहां पर आया डिक्लाइन, क्योंकि भैया विंडफॉल टैक्स ज्यादा लगा है इनके ऊपर और जो क्रूड प्राइस है वो कम रही थी, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड यहां पर जरूर हुआ है। लेकिन साथ में अगर आप देखो तो उन कंपनी के जो मैनेजमेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है सुनील दुग्गल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये भी आया कि आई एम प्लीज टू शेयर दैट वी हैव जनरेटेड स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो। यहां पर 8,370 करोड़ का कैश फ्लो है, जो काफी स्ट्रॉन्ग है। बाय रोबस्ट ऑपरेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वी रिमेन वेल पोजिशन विथ रिच डाइवर्सिफाइड असेट्स पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन लेवल। तो ये उनका कमेंट्री है जो कि काफी पॉजिटिव नजर भी आ रही है। कंपनी ने ये भी कहा है कि इनका जो एल्यूमिनियम वाला जो बिजनेस है, इनका ऑयल एंड गैस वाला बिजनेस है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बेहतर आने वाले दिनों में परफॉर्म भी कर सकता है। वेदांता लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम आज 95 लाख तक के देखने को मिले, जो कि अच्छे हैं मेरे हिसाब से, कोई खराब नहीं है। दूसरी ओर कंपनी को लेकर हम बात करें उससे पहले कंपनी की डिविडेंड की भी बात करेंगे तो वो काफी भर भर के डिविडेंड भी पे करता है, और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर
14% लोग कह रहे हैं बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है यहाँ पर खरीदारी करो। अब आपको पता हो तो 3 दिन पहले ही मैंने वेदांता के ऊपर वीडियो बनाया था, जहां थंबनेल में मैंने लिखा था 65 रुपए का डिविडेंड। तो यहां पर वो इसीलिए था क्योंकि इस साल अगर आप कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट 65 रुपए का ये डिविडेंड इस साल पे कर चुका है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखोगे तो 13 रुपए का डिविडेंड पे किया था इसने, फिर बाद में 31 रुपए 50 पैसे, फिर 19 रुपए 50 पैसे, तो ऑलमोस्ट 65 रुपए के आसपास का जो डिविडेंड है वो ये कंपनी पे कर चुकी है। और मेरा कहने का जो तात्पर्य था, इंटेंस था, वो यही था, ठीक है। इतना ही नहीं, कंपनी इससे पहले भी भैया अच्छे अच्छे डिविडेंड पे कर चुकी है। 2021 में भी अगर आप देखोगे तो 2 बार इसने पे किया था डिविडेंड, 18 रुपए 50 पैसे और 13 रुपए 50 पैसे। 2020 में भी इसने पे किया था 3 रुपए 90 पैसे और 9.5 रुपए। तो कंपनी हर बार बेहतर डिविडेंड पे कर रही है। और देखा जाए तो वेदांता का जो शेयर है ना, कोविड के वक्त ये आपको मिल रहा था 65 रुपए के आसपास। 65 रुपए के आसपास शेयर मिल रहा था, तब से मेरी यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन भी थी कि खरीदो। और अगर उस वक्त आपने खरीदारी करी भी होती तो ऑलमोस्ट जितना इसने 2022 में आपको डिविडेंड पे कर दिया है, वो आपकी बाइंग प्राइस से भी ज्यादा का पे कर चुका है। 2021 तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, 2020 भी मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। तो यही है कि कंपनी में अगर आपकी एंट्री लेवल सही होता है तो आपको फायदा अच्छा खासा मिलता जरूर है। यहां पर अगर आप देखोगे रेवेन्यू की मैं बात करूं तो 1,32,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू देखने को मिले थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो कि अच्छे हैं, बेहतर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो कंपनी के प्रॉफिट 23,000 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिले थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन अब 2023 में इनके प्रॉफिट में आपको थोड़ी सी कमी नजर आ सकती है। वेदांता खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। रेड फ्लैग ये है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। सस्ता है शेयर, पी रेशो की बात करें तो 5.69 का पी है, सेक्टर पी 13 के आसपास का है। 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। लॉन्ग टर्म में पैसा बना है और डेफिनेटली वो हमें दिख भी रहा है। करंट प्राइस भी कम है और डिविडेंड तो अच्छा पे करेगा ही, कर भी रहा है। प्रमोटर की बहुत अच्छी होल्डिंग है 69.69%, लेकिन दिक्कत कहां पर है, ये सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। और यही वजह भी है कि प्रमोटर जो है ना, मतलब यहां पर आपको कंपनी जो है वो भारी भरकम डिविडेंड भी पे कर रही है, क्योंकि भले ही इनकी 69% की होल्डिंग 70% की होल्डिंग गिरवी हो, लेकिन डिविडेंड का पैसा भी तो जाता है उन्हीं के पास है ना। तो वो चीज भी समझिए। 2.10% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 9.46 डोमेस्टिक के पास है, 8.68 एफआईएल्स के पास है, 10.07 रिटेल और अदर्स के पास है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर के पास 7.03% की होल्डिंग है। हालांकि ये जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी तक सितंबर की आई नहीं है। जैसे ही आएगी डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पर क्या गेम खेला है। अभी के लिए जो वेदांता के जो रिजल्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग करने वाले नहीं हैं, लेकिन हालांकि ये एक्सपेक्टेड ज़रूर था, क्योंकि जब ये टैक्स लगा था इनके ऊपर, विंडफॉल टैक्स जो हम बात कर रहे हैं, जब ये टैक्स लगा था तब मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि मार्जिन पर असर पड़ेगा ज़रूर, और वो पड़ता हुआ नजर आया भी है। वेदांता मेरे हिसाब से अभी के लिए खरीदारी करी हो तो बने रहो, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तब मुझे लगता है कि शायद आपको 250 रुपए के आसपास मौका मिल सकता है खरीदारी करने का। तो वो लेवल आपके ध्यान में होना चाहिए। और वेदांता के शेयर प्राइस को अगर आप देखोगे तो वो इसी तरीके से मूव करता भी है, तो याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। और कंपनी ने जिस तरीके से सेमीकंडक्टर वाली डील क्रैक करी है, डेफिनेटली आने वाले दौर में और कई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वेदांता के पीछे ज़रूर लगेगी कि भैया हमारे वहाँ पर भी आओ, फैक्ट्रियाँ लगाओ। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और अगेन मैं कहूँगा वेदांता कंपनी अच्छी है, बस हाई लेवल पे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब सस्ता हो तब दाव खेलो यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।